गुल प्लाजा में आग लगने को अब 19 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जबकि इमारत में अब दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं, मलबा भी गिरना शुरू हो चुका है। 2 हिस्से गिर चुके हैं इस इमारत के। फायर ब्रिगेड के अमले की बात करें तो मुसलसल आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। जिला इंतजामिया की जानिब से कायम मिसिंग पर्सन डेस्क पर अब तक 33 अफराद के लापता होने की इत्तला दी गई है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, ओवरऑल क्या सूरत हाल है इस वक्त ताजा तरीन? देखें, फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त भी यहाँ पे काम कर रहा है। अरबों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसार हो चुका है। गुज़िश्ता रात 10:30 बजे के करीब लगने वाली आग का जो काबू पाने की बात की जाए तो फायर ब्रिगेड ये कहती है 60 से 70% ही अब तक काबू पाया जा सका है। फ्रंट के हिस्से से आग के शोले तो अब कुछ कम हुए हैं, लेकिन जो अंदर की दुकानें हैं, बेसमेंट के कुछ मुकामात हैं फ्रंट की साइड के, वहां पर इस वक्त भी आग के शोले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड ये कहती है कि फ्रंट में तो उन्होंने 60 से 70% तक काबू पा लिया है। स्ट्रक्चर इसका खासा मुतासिर हुआ है। बैक साइड की जो 2 अहम इसके पोर्शन है वो तो जमी बोस मुकम्मल तौर पर हो गई, लेकिन फ्रंट का जो हिस्सा है आधे से ज्यादा वो टेढ़ा हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। उसकी दीवारें वक्फे से हम ये देख रहे हैं गिरती जा रही हैं और अब लोगों को भी खासा दूर रखा गया है। अरबों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसार हो गया। कराची की बड़ी मार्केटों में इसका शुमार किया जाता था। होलसेल मार्केट का दर्जा इसको हासिल था, जहां पे हर किस्म का सामान मिलता था, चाहे क्रॉकरी हो, प्लास्टिक का हो, खिलौनों का हो या कपड़े का हो, हत्ता के कंबल और चादरें, इस किस्म का मुख्तलिफ नौयत का ये सामान था। 3 मंजिलों पर ये बनी हुई थी। सबसे अहम बात यह है कि इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिर्फ आम शहरियों के लिए एक था, दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से जब ये आग लगी तो काफी सारे लोग बाहर निकल नहीं सके। कुछ हमारी लोगों से भी बात हुई जो जख्मी सिविल अस्पताल में थे, वो ये कहते हैं अंधेरा होने की वजह से एकदम भगदड़ भी मच गई थी। रात से लेकर अब तक की सूरत हाल की बात की जाए तो 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं। स्नार्कल की मदद से फ्रंट के हिस्से पे काम किया जा रहा है। ये वो मनाजिर हैं। फायर ब्रिगेड फोम अब डाल रही है पानी में ताकि इनके कूलिंग के अमल को तेज किया जाए। जो फ्रंट के हिस्से में जो काबू पाया गया है कुछ उठते दिखाई दे रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक हिस्से पे हमें नजर आ रहा है कि आग काफी कम हो चुकी है, लेकिन इसके बराबर में जो दूसरी बिल्डिंग है वहां पर इस वक्त भी खासा धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तो फायर ब्रिगेड ये कहती है कि जब एक हिस्से पर काबू पा लिया जाता है तो फिर दूसरे हिस्से पर भी काम शुरू कर दिया जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें इस वक्त भी खासी ज्यादा धुआं बह रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक अंदर की जो दुकानें हैं जहां पर फायर ब्रिगेड का पानी नहीं पहुंच पा रहा, वहां पर अभी भी सामान जल रहा है। अंदर इस वजह से नहीं जा पा रहे क्योंकि अगर कोई भी करीब जा रहा है तो उसकी दीवारों और स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मुतासर हुआ है कि वो गिर रहा है। अब से कुछ देर कबल 2 फायर ब्रिगेड की भी हालत गैर हुई और उनको भी यहां से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। लोग अपने सामान काफी सारे हम यहाँ पे देख रहे हैं गुल प्लाजा के बाहर दुकानदार, मुतासर अफराद यहाँ पे मौजूद हैं जो इस इंतजार में हैं कि कब ये आग बुझे और अंदर जाके अपनी दुकानों और माल देख सकें। 1200 के करीब ये दुकानें थी। हजारों की तादाद में लोग जहाँ पे काम करते थे। जो जिले इंतजामिया की तरफ से हेल्प डेस्क बनाई गई है उसमें अब तक 34 से ज्यादा अफराद के मिसिंग के बारे में बताया गया है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए थे और ज्यादातर अफराद वो हैं जो दुकानों पर काम करते थे। 10:30 बजे के करीब आमतौर पर यहाँ पे रश खासा कम हो जाता है, दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो दुकानदार सबसे ज्यादा मिसिंग अफराद में वो हैं जिनमें दुकानदार हैं या उनके दुकानों में काम करने वाले मुलाजमीन हैं। जो जख्मियों की बात की जाए 20 से ज्यादा अफराद जो जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए थे उनमें से 5 की हालत इस वक्त भी तशवीशनाक ही बताई जा रही है और जख्मियों में वो अफराद शामिल हैं जो भगदड़ मची थी, सीढ़ियों से गिरे थे और कुछ धुआं भरने से उनकी हालत गैर हुई थी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फायर ब्रिगेड की गुल प्लाजा के एतराफ में चारों एतराफ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमें मौजूद हैं। वाटर टैंकर अब मुसलसल आ रहे हैं। रात में जो हम ये देख रहे थे कि पानी की इनको कमी का सामना करना पड़ा था, लेकिन वाटर टैंकर यहाँ पर अब मुसलसल मौजूद हैं और पानी मुसलसल डाला जा रहा है, जिसके हम ये देख रहे हैं कि शिद्दत में आहिस्ता कमी आ रही है। लेकिन इसमें भी फायर ब्रिगेड ये कहती है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में इनको मजीद 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। 60 से 70% तक काबू पा लिया गया है। अब सबसे अहम बात यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर सर्चिंग के लिए, जैसे फायर ब्रिगेड सर्चिंग के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है जब भी आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मुतासर हो चुका है, इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि अगर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा तो कितने फायर ब्रिगेड के या रेस्क्यू अमले को अंदर भेजा जाएगा जो सर्चिंग का काम करेंगे। अरबों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसार हो गया। 1200 से ज्यादा दुकानें जल गई।
हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। फायर ब्रिगेड आग पर इस वक्त भी काबू पाने की कोशिशें कर रही है और ये फायर ब्रिगेड ये कहते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर खासा मुतासिर हुआ है, अब इस बारे में भी तहकीकात की जाएंगी कि आग कौन सी दुकानों से कहां से शुरू हुई, किस तरह लगी, क्योंकि पीछे के हिस्से में और कैसे फैली। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे जहां पे वाटर टैंकर खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल जो फ्रंट का मेन एंट्रेंस है जहां पे दुकानदार और गाड़ियां वहां पे आके खड़ी होती थी, उन दुकानों से आग फैली थी। आग आहिस्ता आहिस्ता फैलती फैलती कुछ दुकानें ऐसी हैं जो एमएजीएन रोड की बंद हो चुकी थी, उनमें आग कैसे फैली और पीछे तक कैसे फैली। तो एक ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अगर फायर ब्रिगेड की फौरन बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता तो इस इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। फ्रंट की तो दुकानों में लगी आग तो हमें नजर आ रही थी, लेकिन हुक्काम ये कहते हैं कि बेसमेंट में भी आग लगी थी और इसके मेज़नाइन फ्लोर में भी आग लगी थी। अब इस बारे में तहकीकात करना बाकी है कि आग असल किस मुकाम से शुरू हुई, किस मुकाम से फैली। बात का मरहला है कि सारी इन्वेस्टिगेशन के उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और फिर वो कैसे फैलती चली गई, अंदर ही इतना इक्विपमेंट क्यों नहीं मौजूद था कि एक दुकान में लगने वाली आग को फौरी तौर पर केटर किया जाए। ये बात के सवालात हैं, लेकिन अभी 18 घंटे हो चुके हैं और 18 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद आग पर काबू पाने के लिए ये कोशिशें जारी हैं। वहीं साथ ही साथ लोगों के प्यारे मिसिंग हैं। स्क्रीन के एक हिस्से में आप लोगों के नाम चलते हुए भी देख सकते हैं कि अब तक जो हेल्प डेस्क बना है वहां पर किन किन लोगों के नाम पहुंचाए गए हैं उनके प्यारों की तरफ से और उनकी उम्र क्या है। तो ये अब तक के 35 अफराद हैं जो कि बताया जा रहा है कि मिसिंग है। इस सारी सूरत हाल के बाद सानेहा गुल प्लाजा में सीपीएलसी शनाख्त प्रोग्राम की टीम ने भी सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के बाहर कैंप लगा लिया है और मुतासरीन अपने लापता प्यारों से मुतालिक तफसीलात सीपीएलसी हेल्प डेस्क पर फराहम कर सकते हैं। सीपीएलसी शनाख्त टीम सानेहात में जाम बहक अफराद की दुरुस्त शनाख्त और वरसा का सुराग लगाने का काम अंजाम देती है। इंचार्ज शनाख्त प्रोग्राम का यह कहना है कि मलबे और इमारत में अभी कई अफराद की मौजूदगी का खदशा है। अब तक 6 लापता अफराद के लवाहिकीन ने तफसीलात जमा करा दी हैं। नाकाबिल शनाख्त लाशों के डीएनए की मदद से शनाख्त को मुमकिन बनाया जा सकता है। सीपीएलसी शनाख्त प्रोग्राम से मुतालिक जैसे हम आपको अपडेट करें, सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के बाहर एक कैंप लगा दिया गया है और मुतासरीन अपने लापता प्यारों से मुतालिक तफसीलात सीपीएलसी हेल्प डेस्क पर फराहम कर सकते हैं। सीपीएलसी शनाख्त टीम सानेहात में जाम बहक अफराद की दुरुस्त शनाख्त और वरसा का जो काम है वो करती है, वरसा का सुराग लगाने का काम अंजाम देती है। इंचार्ज प्रोग्राम का कहना है कि मलबे और इमारत में अब भी कई अफराद की मौजूदगी का खदशा है। अब तक 6 लापता अफराद के लवाहिकीन ने तफसीलात भी जमा करा दी हैं। नाकाबिल शनाख्त लाशों के डीएनए किए जाएंगे और डीएनए सैंपल्स की मदद से फिर उनकी शनाख्त को मुमकिन बनाया जा सकेगा।